नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार हिंदी के क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में 4 सालों में जो पूछे गए हैं, उन्हीं को हम कलेक्ट करके एक एक सेट हिंदी का बना रहे हैं। 26 नंबर ये सेट है। ऑलरेडी हम 25 सेट बना चुके हैं, तो 40 प्रश्नों का ये सेट होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताते रहना है कि किसका आंसर क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेट की तरह। और मैं इसका डिटेल भी बताऊंगा कि क्यों, किसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, सब चीज़ मैं बताने का प्रयास करूंगा। और लास्ट में आप ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? बताइए जिन लोगों को याद है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अंतस्थ जो है वर्ण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये बात आई। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अंतस्थ यानी कि अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो अंतस्थ यानी अंदर से आवाज आएगी। तो ये कौन सा होता है? य, र, ल, व। ये उच्चारण करके देखिए, 4 होते हैं ये। ठीक है, 4 होते हैं ये। ठीक है, उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व। ये लग रहा है ना अंदर पेट से बोल रहे हैं, य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। गर्मी किससे होता है? गर्मी होता है तीखा खाने से। ठीक है, तो तीनों श और ह बोल करके देखिए, ये श आपका हो गया, महिला स हो गया, उसके बाद जो षटकोर श हो गया, छोटा स हो गया, और ह। ये 4 होते हैं आपके ऊष्म वर्ण। तो दोनों को मिला दिया तो 8 हो जाएगा। और ये मैंने ट्रिक कैसे बताया था? ऊष्म वर्ण मतलब गर्मी होगी, गर्मी होगी तो स करेंगे। तीखा लगता कैसे करते हैं? तो ये स तीनों स और ह भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने ट्रिक से आपको समझा दिया। 8 ही हो गए दोनों मिला करके। ठीक है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, जितना हो सके कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट बात करेंगे, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य जो है ये किस संधि का उदाहरण है? बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है, मतैक्य जो है ये किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, मतैक्य जो है, मैंने वृद्धि संधि का उदाहरण, मैंने ट्रिक बताया था कि यहाँ पर 2 रहेगा ना, तो समझिएगा कि ये अ और ए मिलकर के अय मिला है। ठीक है, यही इसका ट्रिक होता है। अय जो मिलकर के मिला है वृद्धि संधि है। ठीक है, जिन लोगों को संधि ट्रिक नहीं याद है अभी तक, तो देख लीजिए। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रेड आंसर हो जाएगा। ये बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ ये सभी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर का ही इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय है। धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला कौन सा प्रत्यय है? देखिए, उस प्रत्यय को कहते हैं कृत्य प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय यानी मान लीजिए क है तो कहना हो जाएगा। ठीक है, ना लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, कृत्य प्रत्यय हो जाएगा। लिख है तो लिखना हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी जो बोली है, भाषा जो है, जयपुरी जो बोली है, इसको स्थानीय में क्या कहते हैं, या स्थानीय नाम इसका क्या है? बताइए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी जो है ये जयपुरी का स्थानीय नाम है, याद रखिएगा, ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट बात करें, र का विवरण है। र का विवरण क्या है, मतलब र क्या क्या है? बताइए। य, र, ल, व होता है ना, तो यहाँ पर ये क्या क्या होगा? देखिए, अगर आपको वात्सर्य और लुंठी जो नहीं पता है, फिर भी अगर पार्शिव नहीं पता है, अगर जो है आपका संघर्षी नहीं पता है, स्पर्श नहीं पता है, फिर भी आप जो है पता लगा सकते हैं। देखिए, य, र है दूसरा, य, र, ल, व होता है ना, तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर सघोष ये है। ठीक है, अल्प प्राण ये है, और व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब मैं ध्वनि बता चुका हूँ, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। उसने एक मुकदमा दायर किया। उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में भी दे दिया जाता है कि अंग्रेजी में अनुवाद करिए। उसने एक मुकदमा किया का अंग्रेजी
में अनुवाद बताइए। देखिए ही फाइल अ सूट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ही फाइल, ठीक है, फाइल होता है, ठीक है, ही फाइल्ड अ सूट, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा बताइए। अंग्रेजी में क्या उसका अनुवाद होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, विलेजर्स आर, यहाँ पर देखिए यहाँ का यूज तो नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। मैक्सिमम आर इलिटरेट इन दिस, ये भी नहीं होगा। देखिए द, यहाँ पर द विलेजर्स से दोनों स्टार्ट किया है। हियर मोस्टली जो है ये आर के बाद लगना चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, द टीचर वाज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, बताइए इसका क्या होगा सही जो है हिंदी में अनुवाद। अब आपको हिंदी में अनुवाद बताना है। शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ठीक है, शिक्षक जो हैं ये निर्भीक व्यक्ति थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। द मजिस्ट्रेट, देखिए मजिस्ट्रेट की ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, कई लोगों ने समझ, लिखते क्या है मजिस्ट्रेट, ठीक है। ऑर्डर एंड इंक्वायरी, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। देखिए यहां पर होगा मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, ठीक है, जांच के लिए आदेश दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी और डी अगर आप देखेंगे तो एक ही तरह का है, ठीक है, तो दिया वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट बात करना है आपको, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया बताइए। देखिए चलना, सोना, मुस्कुराना, हंसना, ये सब जो है नहीं आएगा। लिखना जो है ये सकर्मक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो कि अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। कौन सा शब्द है जो कि अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर अमावस्या जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, जबकि आपका तम, अंधेरा, तिमिर ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है बताइए। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकर और यहाँ पर आकार, यानी खान और आकृति, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ये जो है सही है, ठीक है, ये जो है अर्थ इसका सही बता पा रहा है, ठीक है, शेष जो है बाकी नहीं है। नेक्स्ट बात करें, जो कम खर्च करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और इसको एकदम रट लीजिएगा, कम से कम 20-30 बार आ चुका है। जो कम खर्च करता हो उसको कहेंगे मित व्ययी, ठीक है, कंजूस नहीं, ठीक है, कंजूस कई लोग टिक कर देते, सोचते हैं कि 1 नंबर पा गए, तो ऐसा नहीं होता। मित व्ययी उसको कहते हैं, मित व्ययी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो धन होते हुए भी जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो उसको कंजूस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए इसमें सही लिखा हुआ है निर्भर, जो है ये शुद्ध शब्द है। अगर चिन्ह की बात करेंगे तो ये इसके अंदर न रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कृपया भी यहाँ पर पूरा प रहता है, ये भी प्रॉब्लम कर दिया है। तथा आपका दवाइयाँ जो है छोटी की मात्रा रहती है, चंद्रमिति, ठीक है, ये छोटी की ई जो है ये छोटा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला जो है वाक्य आपको छाटना है।
मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, वीमा को पुस्तक दे दो। देखिए यहाँ पर जो है मोहन को जाना है, ठीक है, ये कि कोई और दे रहा है शाम को, ये तो है ही नहीं। शीला को मतलब कोई और रोटी खिला रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो है कर्ता कारक वाला जो है सिर्फ मोहन को जाना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। पुल्लिंग कौन सा है बताइए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है बताइए। देखिए यहाँ पर जो पुल्लिंग है सिर्फ आहार है, बाकी जो है आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है। चाहत हो गया, रंगत हो गया, रंगत लाएगी, मेहनत की जाती है, तो ये समझ रहे हैं। ऐसे आप अगर वाक्य में प्रयोग कर देंगे समझ में आ जाएगा। पति शब्द का, लेकिन आपको ये है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद थोड़ा सा कुछ कुछ होता है जिसको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पति शब्द का आपको अविभक्त बहुवचन होता है। पति शब्द का विभक्ति जो है यहाँ पर बहुवचन कौन सा होगा बताइए। देखिए ये आपका पति ही होता है, ठीक है, पतियां नहीं होता, ठीक है, ये सब नहीं है, ये सब जो है ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से निर्देशक जो है चिन्ह कौन सा है, इसमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है बताइए, निर्देशक चिन्ह कौन सा है। देखिए निर्देशक और अगर योजक बात करें तो दोनों लगभग आपको सेम दिखाई देंगे। निर्देशक इसको कह सकते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह छोटा सा रहेगा, निर्देशक थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा, ठीक है, बस यही फर्क है, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक है, पहचान ही रहे हैं, ये क्या है और ये क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखते हैं किनको किनको याद है, ये दोनों बताइए तो कौन से ये सब जो है चिन्ह है। नेक्स्ट बात करेंगे, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान जो रहता है उसके लिए लोकोक्ति क्या कहते हैं बताइए। सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है, यही कहते हैं, ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, ठीक है। इस वाक्य में आपको बताना है कि तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, ठीक है, तत्पुरुष समास जो है कौन से शब्द पद में है, ये आपको छाट करके बताना है। शास्त्र प्रवीण में जो है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र प्रवीण में जो तत्पुरुष समास है और अधिकरण है, ठीक है, याद रखिएगा अधिकरण है, ठीक है। इसका विग्रह जो अगर करेंगे तो शास्त्रों में प्रवीण। नेक्स्ट बात करेंगे, इंग्लिश में दिया है एजेंडा इज सेंट हियर विथ, फिर उसके बाद बताना आपको हिंदी का मतलब इसमें हिंदी को क्या कहेंगे, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे बताइए। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, यहाँ पर कहेंगे कार्य सूची 7 भेजी जा रही है, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एज मेंशंस देयर इन, ठीक है, के लिए हिंदी में अनुवाद क्या होगा। ये देखिए पत्र वाले में ना हिंदी वाला दे देता है, हिंदी में आपका दे देगा कि मतलब इंग्लिश को हिंदी में करिए, हिंदी को इंग्लिश में करिए, ये सब, क्योंकि वो आप देख रहा है कि आप जो मतलब थोड़ा सा जो लेटर में लिखा हुआ है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका मतलब होगा कि जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया, उसमें मतलब लेटर की ही बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काकलय वर्ण कौन सा है, काकलय वर्ण इनमें से कौन सा है बताइए, काकलय वर्ण इनमें से कौन सा है। देखिए काकलय को पकड़ने के लिए ना जिससे क्या होगा कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हा करेंगे ना तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काकलय में आपका मुंह खुला ही का खुला रह जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि वायु बंद और कंठ खोलकर जो है यहाँ पर झटके से बाहर निकलती है, मुंह जो है आपका खुला रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे,
याद भी करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में नहीं समझ में आता है, ठीक है। य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। य का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तालव्य है, तो तालव्य तालु दिया है, ऑप्शन नंबर डी रेड आंसर है, तालव्य है, ठीक है। य र ल व ऐसे आप बोल करके देखिए, ये सब अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट बात करेंगे अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या होगा बताइए। अति मैंने पहले ही पढ़ दिया था, तो अति हो जाएगा, ठीक है। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर संधि की बात करें तो दीर्घ संधि है, ई छोटा ही मिलके बड़ा ई बना रहा है। नेक्स्ट है अध्याहार का अर्थ है, अध्याहार का क्या अर्थ होगा बताइए। अध्याहार का क्या अर्थ होगा। अध्याहार का क्या अर्थ होगा। तो इसमें होगा वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना अध्याहार कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा अध्याहार। नेक्स्ट बात करेंगे, एक ही विधेय हो जिसमें उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। एक ही विधेय जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे। कई बार आप पढ़े होंगे, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जो रहता है उसको कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। एक ही विधेय हो जिसमें उसको कहते हैं सरल वाक्य, सी राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते रहिए, काउंट करते रहिए, गिनते रहिए कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है बताइए। कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है छाछ, ठीक है, छाछ पी जाती है, ठीक है। छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अगर हम बात करें काढ़ा, ये भी पुल्लिंग है, ये भी आपका जो है तिल पुल्लिंग है, टेसु पुल्लिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखिए समुच्चय बोधक जो है वो नहीं है, आजन्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात, अथवा, अतएव ये सब तो आप पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृताकृत का समास। कृताकृत में कौन सा समास है बताइए। तो ये है आपका जो है कर्मधारय समास। कृताकृत मैंने बताया था कि दोनों पद जो है आपको एक विशेषण या एक विशेष्य दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों पद जो है यहाँ पर अगर बात करें तो मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कृत और यहाँ पर अकृत दोनों जो है विशेषण है, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे तद्भव शब्द, इनमें से तद्भव कौन सा होगा। तद्भव तत्सम के लिए मैंने ट्रिक दिया था कि तत्सम मतलब ज्यों का त्यों संस्कृत वाला उठा लेगा, और तद्भव यानी कि घिस पिट के कुछ और अलग उसका नाम हो गया होगा। तो ये है दोस्तों तद्भव ढाई। अर्ध तृतीया मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको कहते हैं ढाई को। नेक्स्ट बात करेंगे स्त्री शब्द का विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण बताइए। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण, स्त्रैण ऑप्शन नंबर डी, स्त्रैण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, मतलब किसको लिखा जाता है ये आपको बताना है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। देखिए दोस्तों ये सब जो मामले हैं इसमें लिखते हैं जिला अधिकारी को, ठीक है, जिला अधिकारी को लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में जो है क्या लिखेंगे, मतलब किया जाता, संबोधन किससे किया जाता है बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तुरंत ही आप पकड़ सकते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माननीय महोदय, माननीय महोदय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय, प्रिय ये सब तो प्रिय मित्र, प्रिय आत्मा जी, ये सब पूजनीय, ये सब तो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे लिखित भाषा में
मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को जो चिन्ह मान लिया गया, ठीक है, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। बात बहुत बड़ी है, छोटी सी बात है लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचें, उसे लिपि कहते हैं। देखिए लिपि क ख ग ng च छ ज य ट ठ ड या कुछ भी चीज़ है, उसको एक मान लिया गया है कि ये क है। मान लीजिए कोई नहीं बताता आपको शुरू से ये क है, तो आप कैसे समझते हैं कि ये क है। तो लिपि है एक जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये क है। देखिए तो अब खत्म होने वाला है जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं बताइए। प फ ब भ म जो हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं। उच्चारण करिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। प फ ब भ म ये सब ओठ से काम हो रहा है, तो ओष्ठ व्यंजन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प फ ब भ म उच्चारण करके देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं बताइए। दो व्यंजन जो है जब एक साथ मिलेंगे तो इनको क्या कहते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन। जैसे कि आपका बनता है कच्छ या फिर छ जिसको कहते हैं क्षत्रिय छ, ठीक है, क्षत्रिय जैसे लिखते हैं। तो ये जो छ है ये किससे किससे मिलकर बना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है, किससे किससे मिलकर के बना है लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जिसको जिसको समझ में आ रहा है, याद है। दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में मिलाते रहिए कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है वर्ण तालिका के अनुसार, बताइए क्या है ये। ह्रस्व मैंने आपको बताया था कि जो है अ यानी छोटा वाला, ठीक है, ई ये भी छोटा वाला, ऊ यानी छोटा वाला, और री ये सब जो है ये ह्रस्व है, यानी चार ये हो गए। दीर्घ कौन सा होता है, इसी में बड़ा वाला, यानी आपका हो जाएगा आ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यानी बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद ए और ए, ओ और औ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गए, ठीक है, दीर्घ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे प्लुत। तो प्लुत कौन सा होता है बताइए, प्लुत कौन सा होता है। तो आपने ये देखा होगा, ये इसको क्या कहते हैं, ओम। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं, देखिए ओम, ठीक है, इसको कहते हैं प्लुत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब है क्या, तो ये सब है दोस्तों आपके क्या है, ये सब जो है स्वर हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर जो मैंने बताया सब स्वर ही तो था, दीर्घ स्वर या फिर प्लुत स्वर, ये सब स्वर हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में इसके बाद बताना कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आपको महेश्वर जो संधि विच्छेद है, महाधन ऐश्वर, इसका दोस्तों कौन सा संधि जो है नियम समाहित है, इसमें कौन सा संधि क्या बन जा रहा है और कौन सा संधि होगा ये भी बताइएगा, जिन लोगों को समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है महा, यहाँ पर है धन, ऐश्वर्य का मिलकर के आपको होना है महेश्वर। तो ये अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर महा है, ठीक है, महा, ठीक है, आ की मात्रा हो गया, ठीक है, और ऐश्वर्य यानी कि अय की मात्रा हो गया, ठीक है, आ की मात्रा प्लस अय की मात्रा। तो आ की मात्रा और अय की मात्रा यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और है कौन सी संधि, वृद्धि संधि है ये, ठीक है। अभी मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था, वृद्धि संधि। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब ईमानदारी के साथ दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 26 नंबर सेट पसंद आएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुँचाइए जिससे सबको लाभ मिल सके। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।